हेलो एवरीवन। ये चैप्टर क्लास 9th और 10th के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन तो एक इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन तो आता ही है क्लास 9 और 10th में, नेपोलियन बोनापार्ट। आज हम उसके बारे में ही बात करेंगे, नेपोलियन से जुड़ी बातें करेंगे और आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में भी आएगा और आप इसको लिख भी पाओगे। कि जो स्टार्ट करते हैं द राइज ऑफ नेपोलियन। तो सबसे पहले हम इसी पे बात करते हैं कि नेपोलियन का उदय कैसे हुआ, राइज कैसे हुआ। वो नेपोलियन बोनापार्टे वॉज अ ब्रिलियंट मिलिट्री लीडर एंड स्टेट्समैन who changed the course of French and European history. His rise to power was a complex and fascinating process that involved several key factors. वो एक कैसा था, महान सैन्य नेता, राजनेता, और उसने क्या किया, पूरे मीन्स फ्रांस का और यूरोप का इतिहास को पूरा बदल दिया, क्योंकि उसके पास ऐसी मीन्स क्वालिटी थी। नेक्स्ट, अर्ली लाइफ उसका कैसा था। नेपोलियन वॉज बोर्न 1769, ये आपको याद रखना है, इन कोर्सिका टू अ मिडिल क्लास फैमिली। मीन्स उसका 1769 में जन्म हुआ था। कहाँ पे, कोर्सिका में, और एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्म हुआ था। हिज फादर वॉज अ लॉयर, वो उसके पिता एक वकील थे। एंड नेपोलियन वॉज एजुकेटेड एट अ मिलिट्री अकेडमी। ही ज्वाइन द फ्रेंच आर्मी इन 1785, और उसने फ्रांस अकेडमी से पढ़ाई की और फ्रेंच आर्मी को भी ज्वाइन कर लिया। कब ज्वाइन कर लिया, 85 में, मतलब एट द एज ऑफ 16 उसने आर्मी ज्वाइन कर ली। फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन उसके बाद में होता है 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन। फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन से क्या हो गया, उसको उसमें पार्टिसिपेशन, उसकी भाग्य बदल गई और फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, जिसके वजह से उसने अब बढ़ चढ़ कर भूमिका निभाई और उसकी क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मिंग फ्रांसिस पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ, उसने पूरा का पूरा वो बदल दिया। और उसने अपनी जो कि उसकी मिलिट्री क्वालिटीज़ थी, टैलेंट्स थी, उसको उसने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और बदल दिया। उसके बाद मिलिट्री सक्सेस, नेपोलियन participated in several military campaigns, earning fame for his strategic genius. He defeated the Austrian army in the Italian campaign and secured several crucial victories for France. और फिर उसने क्या किया, मिलिट्री में उसने बहुत सारे मिलिट्री कैंपेन में भाग लिया और अपनी जीनियस स्ट्रेटजी की वजह से उसने ऑस्ट्रियन आर्मी को डिफीट किया और कई सारे इम्पॉर्टेंट जीत हासिल की फ्रांस में। उसके बाद में क्या हो गया, राइज टू पावर, उसका पावर का क्या, उसके पावर फिर बढ़ गई और नेपोलियंस मिलिट्री सक्सेस एंड पॉलिटिकल स्किल प्रोपेल्ड हिम एट द टॉप ऑफ फ्रेंच पॉलिटिक्स। उसकी सक्सेस ने और उसकी जो स्किल थी उसने उसको टॉप पे पहुंचा दिया। इन 1799 ही पार्टिसिपेटेड इन कोप दैट ओवरथ्रू द फ्रेंच गवर्नमेंट एंड इन 1804 ही वॉज डिक्लेयर्ड एम्परर ऑफ फ्रांस। और 1804 में क्या हो गया, उसे फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया गया। फिर क्या हुआ, उसकी जो मीन्स इंटरेस्टिंग प्रक्रिया थी, जो भी थी, सैन्य क्षमताएँ, मीन्स मिलिट्री स्किल्स, पॉलिटिकल कैपेबिलिटीज़ एंड उसकी पर्सनल क्वालिटीज़ थी, जिसने उसके आगे बढ़ने में मदद की। क्योंकि किसी किसी के पास कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जो कि आपको आगे बढ़ने में हेल्प करती हैं, तो यही था उसके साथ में हुआ। फिर के फैक्टर्स उसके साथ में कौन कौन से, नेपोलियंस राइज टू पावर वॉच कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेवरल की फैक्टर्स। मिलिट्री जीनियस पहला था वो, फिर पॉलिटिकल स्किल्स थी उसके पास, पर्सनल क्वालिटीज़ थी। तो 3 पे बात करते हैं। पहली थी नेपोलियंस स्ट्रेटेजिक थिंकिंग एंड लीडरशिप स्किल्स मेड हिम ब्रिलियंट मिलिट्री कमांडर, जो कि उसको ब्रिलियंट मिलिट्री कमांडर बनाया। ही वॉज स्किल्ड पॉलिटिशियन हु न्यू हाउ टू बिल्ड अलायंसेस एंड मैनिपुलेट पब्लिक ओपिनियन। कैसे सबके साथ संबंध बनाना है और कब कैसे सबको मैनिपुलेट करना है, उसको ये पता था कि कैसे बात करते हैं। फिर नेपोलियंस करिश्मा, confidence and ambition inspired loyalty and devotion in his followers. अपने फॉलोअर्स में, उसने चाहने वालों में उसने इतना ज़्यादा वो भर दिया कि सब उसके उस इंस्पायर